मेरी सरकार से यही उम्मीदें हैं कि जो सरकार बजट पेश करने जा रही है उसमें सरकार शिक्षा और मेडिकल की तरफ खास ध्यान दे। हर भारत के हर नागरिक के लिए मेडिकल और शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, ताकि जो युवा है पढ़ने का काम करे, शिक्षा की तरफ आगे बढ़े, ताकि देश का विकास हो सके। और मेडिकल फैसिलिटी हर नागरिक को फ्री में होनी चाहिए, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। सरकारी हॉस्पिटलों में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मुहैया करवाई जाए। और शिक्षा के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक गांव में, जिलों में, शहरों में लाइब्रेरियां खुलनी चाहिए, कॉलेजों का विकास होना चाहिए। और इसी के साथ मैं महंगाई के तरफ बोलना चाहूँगा, तो थोड़ा महंगाई पर रोक लगनी चाहिए। जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम थोड़े कम होने चाहिए, जिससे किसानों को थोड़ी सुविधा प्राप्त हो सके और उन्हें थोड़ी मदद मिल सके। मैं तो सरकार से विनती करूँगा, जो हमारे आड़ती भाइयों के ऊपर थोड़ा सा कष्ट है आड़त का, जो किसान और आड़ती को दूर किया गया है, उसको इस बजट में आड़तियों को रिलीफ दी जाए। और जो पुरानी आड़त हमारी बनती थी 2.5%, वो हमारे को आड़त दी जाए। सीसीआई नरमा परचेज करती है या हैफड़ नेफड़ सरसों परचेज करती है, उसमें आड़तियों को सरसों पे दामी नहीं मिलती, तो आड़तियों के मार्फत से वो परचेज होनी चाहिए। और सरकार जो किसानों को भी रिलीफ देती है, आड़ती भाइयों को, व्यापारी भाइयों को रिलीफ दे, ब्याज में रिलीफ दे, कोई और टैक्सों में रिलीफ दे। मैं तो सरकार से ये विनती करूंगा। और मेरी सरकार से पुरजोर विनती है कि सरकार हमारी मांगों को पुरजोर से पूरा करे। हम सरकार का धन्यवाद करेंगे और आगे से ऐसा जो भी दिक्कतें आती हैं आड़ती भाइयों को, वो दूर की जाए। मैं तो चाहूँगा कि जो शिक्षा और ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो हर एक आदमी का फ्री होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड है, जैसे कई आदमियों को बने हैं, कईयों के नहीं बने। पूर्व भी बहुत ऐसे हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं है, लेकिन जिनके है तो वो भी कई बार वर्क नहीं होता, वो काम नहीं करता, जहाँ उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। वो सबसे मंदभागी है हमारे लिए। जो आयुष्मान कार्ड जिसके बने हैं, उसका ट्रीटमेंट टोटली फ्री होना चाहिए और परमानेंट होना चाहिए। उसमें कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म की। या हो सके तो ट्रीटमेंट सबका फ्री होना चाहिए। मेडिकल सबसे बढ़िया तो एजुकेशन है, जो एजुकेशन फ्री होना चाहिए, मेडिकल फ्री होना चाहिए। हम सरकार से उम्मीद यही है। सबसे बड़ी समस्या है हमारी, जो पब्लिक की सबसे बड़ी समस्या यही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं भी केंद्र सरकार अब भाई नए विटामिन के दाम कम करेगी। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम हो गए। और हम एक और उम्मीद करते हैं भी मीडियम वर्ग जो कि दिन ब दिन दब रहा है, उसके लिए कोई सरकार स्पेशल बजट लेके आएगी, जिससे कि मतलब मीडियम वर्ग को ऊपर उठाया जा सके। और भी मतलब जैसे रेल का किराया कोरोना टाइम में बढ़ा था, वो भी कम नहीं हुआ अभी तक। तो हम उम्मीद करते हैं बजट में रेलवे के लिए भी स्पेशल बजट तैयार किया जाएगा, जिसमें इस किराए को भी मतलब कम किया जाएगा। और घरेलू चीज़ें जैसे कि सरकार ने अब बच्चों की कापियों किताबों पे टैक्स जीएसटी 28% जैसे लगा रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि उस जीएसटी को ख़त्म किया जाए सरकार से, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पर ही अगर टैक्स लगेगा तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे। और शिक्षा और हेल्थ के लिए मतलब स्पेशल बजट सरकार लेके आए, जिससे कि गरीब बच्चों को या गरीब परिवारों को उसका लाभ मिल सके। यही मांग है जी, जो रसोई का साड़ा खर्चा महंगाई है, ये सस्ता होना चाहिए, टैक्स घट होना चाहिए। ये ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ 1000 ਰੁਪਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ 500 ਰੁਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 3, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ खर्चे बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं इस बजट से। सरकार हमें बहुत फायदा देने वाली है। इसमें हमें वो जीएसटी में रिबेट की उम्मीद है, जीएसटी कर में छूट मिलेगी। और उसके साथ साथ हमें ऑयल को भी जीएसटी में लाने की तैयारी है, जिससे व्यापारिक वर्ग को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। और साथ ही साथ वो
हमारी जो आय का इनकम है वो भी हमें उम्मीद है कि वो हमारी जो फिलहाल 7.5 लाख रुपए है उसको बढ़ा के अब वो 10 लाख तक की करने की हमें ऐसी उम्मीद है। सरकार इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देगी और उनसे हमें इस तरह की पूरी आशा है। जो जीएसटी है वो कितने परसेंट, 18% में जो आइटम शामिल कर रखे हैं उसमें आप क्या चाहते हैं कि भाई वो उसकी जो 18% से घटा के 5% होने चाहिए या 10% की स्लैब में आने चाहिए? वो कौन सी आइटमों में हम आपको आशा और अपेक्षा है? हमें कपड़े में, फुटवियर में, जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं उनको सरकार को उनको 18% से घटा के उनको 5% में लेके आने चाहिए। तो बजट आए बहुत अच्छी बात है, हर साल बजट पेश होता है। बजट आम आदमी के हित में होना चाहिए, गरीब आदमी के हित में। महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है और जिस तरह से आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जैसे डीजल पेट्रोल वगैरह के रेट बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि सब्जियों के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी है हो रही है रेटों में। तो ये है कि सरकार से अनुरोध इस बात की है कि इस बार जो बजट पेश है, हम उम्मीद है कि कम से कम यानी कि आम आदमी के, गरीब आदमी के हित में बजट पेश हो। उम्मीद है, हमें सरकार से आशा है। उम्मीद ये है कि जो भी महंगाई है, जनता परेशान है और महंगाई कम से कम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगाई है और जनता परेशान है। जो बजट है वो आम जन के हित का होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मतलब कि मेन तो यही है कि जो एजुकेशन सिस्टम उसकी फीस कम से कम रखी जाए और डॉक्टर वगैरह की सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। वो कितना काम करते हैं, उनको वीकली ऑफ देना चाहिए। 48-48 घंटे काम करते हैं, फिर उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती, जिससे कुछ डॉक्टर को सुसाइड भी करना पड़ता है मजबूरी में आगे। और बाकी तेल वगैरह इन सब के रेट कम करने जाने चाहिए। मैं बजट के लिए ये कहूँगा मोदी सरकार से कि बजट में ना मिडिल क्लास के लिए सोचे। जो भी कुछ सोचती है ना, या तो अपर क्लास धनी धनी होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। मिडिल क्लास के लिए ना कभी कुछ हुआ, मिडिल क्लास के हिसाब से बजट बने। बजट के लिए हम सरकार से उम्मीद करना चाहते हैं कि कुछ महंगाई को कम किया जाए। इससे आम जन बड़ा ही नाराज है और इसमें कुछ सरकार इजाफा करे, कुछ टैक्स कम करे तो उससे कुछ राहत मिल सकती है। हाँ, सिलेंडर पे कुछ कम किया है, सिलेंडर को मानती है जनता, सिलेंडर पे कुछ रेट कम हुए हैं, उससे आम जन को राहत मिली है। और हम चाहते हैं कि आगे भी जाकर कुछ सरकार अच्छा करे जिससे आम जन को राहत मिल सके। बजट को लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि उम्मीद है हमारी कि जो है देश में तरक्की हो, विकास हो और आम जन ठीक रहे। और जो तबका बजट के कारण किसी कारणवश वंचित रह जाता है तो उसके लिए बजट ठीक ढंग से बनाया जाए और उसके हक में बनाया जाए। और बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं हमें और देश हित में बजट हो, इससे बढ़िया और कोई देश के लिए बात नहीं है। और जैसी नई सरकार आई है उस हिसाब से बजट बेहतरीन होना चाहिए और जनता का हक में होना चाहिए। देखो जी, वैसे तो जो बीजेपी सरकार है, हमें इस पर पूरी उम्मीद होती है कि जो ये जब भी बजट लाती है सरकार हर समाज को, हर तबका को देख के ही लाती है। और जब भी बजट आया है बहुत ही अच्छा आया है। लेकिन अब की बार हम और भी उम्मीद करते हैं कि मीडियम जो जनता है उनको देखकर अगर बजट बनाया जाए, पेट्रोल डीजल का भी अगर ये ध्यान रखा जाए, सब्जी हैं, इन चीज़ों पर अगर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो इस पर थोड़ा सा जनता को और भी अच्छा रहेगा। और कुछ चीज़ें हैं जो छोटी मोटी चीज़ों पे जो बहुत सारी चीज़ आप सरकार को पता होती है कि हम उन बजट को अगर ठीक करेंगे तो जनता इसका बहुत सदुपयोग होगा और हम सरकार का धन्यवाद भी करेंगे। सरकार से उम्मीदें हैं कि भाई वो एम्प्लॉइज़ के बारे में सोचे। एम्प्लॉइज़ इस टाइम बहुत परेशान हैं और बजट अगर अच्छा होगा, ये फल फ्रूट है ये भी बजट के दायरे में आना चाहिए। हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पे कंट्रोल हो। और बजट में हम तो कहते हैं पेट्रोल और जो डीजल है वो भी बजट के दायरे में आए, जिससे इस पे रेटों पे कंट्रोल हो। बाकी सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो मीडियम तबका है, जो एम्प्लॉइज़ है, उसको अगर इसमें थोड़ा सा रिबेट मिल जाए इनकम टैक्स में तो बहुत अच्छा रहेगा। बजट से हमें बहुत उम्मीद है। नई सरकार बनी है और सभी तबकों का ध्यान रखेगी सरकार। ऐसी हमें उम्मीद है कि बजट अच्छा बनाया जाए जिससे सबका विकास हो, सबका फ़ायदा हो
और सरकार को भी कोई नुकसान ना हो और पब्लिक को भी कोई नुकसान ना हो, पब्लिक को टैक्स भरने में भी और बजट से किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, बस यही कहना चाहिए। आज महंगाई चरम सीमा पर है, आम जनता की जेब पर इसका असर हो रहा है। खासकर महिलाओं को दिक्कत आ रही है। जिस तरीके से रसोई के हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे सिलेंडर की बात करें, चाहे आम सब्जी की, फ्रूट की, जीरा धनिया, किसी भी चीज़ की बात करें, सभी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जिससे इसका असर पड़ रहा है। महिलाओं को खासकर इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और कुछ राहत हमें महिलाओं को मिलेगी। इस बार के बजट से हम उम्मीदें करते हैं खाने पीने की चीज़ों में रियायत मिलनी चाहिए, जैसे दालें होगी और खाने तेल हो गए और जो भी खाने रोज़ की मरला की चीज़ें हैं उनमें रियायत मिलनी चाहिए। बजट को लेकर हम यही कहेंगे कि जैसे जो बजट के आना चाहिए वो ऐसा बजट हो जो आम जनता की जेब पे असर ना पड़े और जो डेली यूज होने वाली चीज़ें हैं उनको उनके रेट वगैरह कम होने चाहिए। जैसे बच्चों के सामान वगैरह हो गए, आइटम हो गए, जैसे जो जनरल आदमी डेली यूज करता है उन चीज़ों पे तो बजट को ध्यान रखना चाहिए सर। जो अब की बार बजट आ रहा है, हमारी तो इच्छा यही है, खाने पीने की आइटमें बहुत रेट ऊपर हो गए, उनके आम जन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, उनका रेट कुछ ठीक होना चाहिए, रियायत मिलनी चाहिए, उन पर कुछ टैक्स की छूट होनी चाहिए खाने के सामान की, और जो भी सुविधा सरकार से बने वो देनी चाहिए। इस बजट में लेकर हम ये चाहेंगे कि आम जनता को राहत मिले, जैसे शिक्षा में हुआ, जैसे यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सब्जी हैं, फल फ्रूट हैं, या और किस तरह के मेडिकल हैं, इसमें आम आदमी जो है वो वंचित रह जाता है। कई बच्चे जो नॉर्मल घरों के हैं वो भी वंचित रह जाते हैं। उनके लिए हमें चाहिए कि सरकार को चाहिए कि वो उनके लिए कुछ सबके लिए इस तरह का प्रावधान करें कि आम आदमी का जीवन अच्छा और सही तरह से वो रह सके। हर किसी को जो ऊंचे तबके का लोग है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जो नीचे तबके का लोग है उन्होंने ये उम्मीद होती है कि हर चीज थोड़ी सस्ते में मिल जाए। इनका थोड़ा जो महंगाई का हुआ है वो कम हो जाए थोड़ी। तो इसी तरीके से यही रहेगा कि मतलब जो हमारा जो बजट पेश हो रहा है कि नीचे तबके को ध्यान में रख करके पेश किया जाए, बहुत अच्छा रहेगा। क्या सरकार से और क्या क्या उम्मीद लगाएगा? देखो, सरकार जो काम कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है, यहाँ सरकार की नीति से बढ़िया है और अपने हिंदू धर्म की भी रक्षा कर रही है, बहुत बढ़िया चीज है चीज भी। पर थोड़ा सा ये है कि महंगाई पे थोड़ा काबू पाया जाए। ऐसे जो हमारा नीचे तबका है जो वो बहुत दुखी है इस चीज में। भाजपा की तीसरी जीत के बाद भारत सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। जहाँ देखें तो महंगाई अपनी चरम सीमा पर है फिलहाल। वहीं लोगों को उम्मीद है कि जब वो पहला बजट भाजपा की तीसरी जीत के बाद पेश करेगी तो सरकार कहीं ना कहीं महंगाई में गिरावट लाएगी। सभी को उम्मीद है। फिलहाल देखा जाए तो सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, शिक्षा में देखा जाए तो शिक्षा भी कहीं ना कहीं काफी महंगी है। प्राइवेट स्कूलों में फीस की बात करें तो काफी महंगी है। वहीं फिलहाल सभी जगह महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। वहीं जनता की बात करें तो जनता सरकार से चाहती है कि सरकार महंगाई में कमी लाए, महंगाई कम करे, क्योंकि आम आदमी के लिए जहां आज 100 से 150 रुपए किलो टमाटर वो पड़े, आम आदमी इसको नहीं खरीद सकता। तो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए आम आदमी सरकार से यही चाहता है कि सरकार महंगाई को कम करे ताकि वो भी अपना जीवन यापन सही से कर सके। वहीं पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को सही से शिक्षा में अगर शिक्षा की महंगाई में गिरावट आए तो सभी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ सकेंगे। साथ ही सरकारी स्कूल तो चले हुए हैं, बट जो बच्चे बाहर कोचिंग वगैरह लेते हैं अगर उसमें भी कहीं ना कहीं महंगाई में गिरावट आए तो वो बच्चे भी बाहर से अफोर्ड कर लेंगे, शिक्षा से कोचिंग ले लेंगे। तो हम तो सब यही चाहते हैं कि सरकार इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए महंगाई पे ध्यान दे। महंगाई के बारे में गरीब लोगों को भी दे रही है, राशन फ्री दे रही है, सब कुछ फ्री दे रही है। और गरीब लोग क्या 2 नंबर पे तो आधे तो पैसे वाले भी जो फ्री ले रहे राशन, और जो पिल रहे हैं हमें हमारे जैसे पिल रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं इस बजट से? उम्मीद का है महंगाई में कि
कमर तोड़ रहा है। हर सामान महंगा, हर चीज महंगी है। तो इस बजट से लगता है कि ये सारी चीजें जो है सस्ती होंगी या मिडिल क्लास लोगों पे इसका असर कम पड़ेगा? मिडिल क्लास पे ही असर है असली, तो पैसों वालों के लिए क्या कितनी महंगी हो गया उसको कोई असर नहीं पड़ता। गरीब लोग हैं जिनका जो कौन से बीपीएल कार्ड है उनको फ्री राशन मिल रहा है। मिडिल क्लास है जो वो मिल रहा है इसमें। मैं सरकार से एक विनती करता हूं और सुनना चाहता हूं कि जो तीसरी बार बनने पर ये अपना बजट पेश कर रहे हैं, तो सरकार को सभी वर्गों के लिए सोचना चाहिए कि उनके लिए महंगाई कम हो, और वो कम किस तरह से होगी वो आपको देखना पड़ेगा कि हम लोग जो अनुसूचित जाति जनजाति उनके लिए कितना योगदान कर सकते हैं, मध्यम वर्ग है उसके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि उस मध्य सबसे जो नीची जाति है SC BC, उसने बीपीएल के तहत उनको सिलेंडर फ्री दी, बिजली फ्री दी। मध्यम वर्ग को क्या दे रहे हैं वो, उनके बारे में सोचना चाहिए। उद्योगपति को उनके बारे में सोचना चाहिए क्या देना है। किसान महंगाई को के बारे में क्या कहना, महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, क्या लगता है? महंगाई लगता है जैसे सरकार बढ़ा सकती है, लेकिन महंगाई घटनी चाहिए। तो महंगाई से लोग परेशान है। जहां एक मजदूर आदमी 10,000 रुपये महीने कमाता है, वो 100 रुपये किलो के टमाटर कहाँ से खरीदेगा। जहाँ पे गैस सिलेंडर 8 से 10 रुपए का है, टमाटर महंगे हैं, सब्जी महंगी है, कहाँ से खाएगा वो। आटा है वो महंगा है। क्लास फैमिली के बारे में उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें जो फेस करते हैं ना, ये महंगाई ज्यादा होना, ये हम मिडिल क्लास लोग ज्यादा फेस कर रहे हैं इन सब चीजों को। बिकॉज जो गरीब है उसको तो कहीं ना कहीं से सरकारी सुविधाएं मिल जाती हैं, और जो ज्यादा अमीर है उन्हें 10, 20, 50 रुपए की महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता तो सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली वालों को। तो बजट में सरकार को कुछ ना कुछ हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए करना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नमक से लेके आटे से लेके हर चीज पे महंगाई है। किस चीज पे, किसी भी चीज को उठा के देख लो, किसी भी चीज का रेट देख लो, आज से 6 महीने के पहले का रेट देख लो, अब का देख लो, सब में चेंजेस होते जा रहे हैं, सब बढ़ता जा रहा है। जगह नौकरी मिली आदमियों को, जिसकी वजह से सभी तरीके से काम धंधा रोजगार और इधर उधर भिन्न किराएदार दुनिया भर के हमारे फरीदाबाद आए, जिससे कि मकान मालिकों को रोजगार, जितना भी बाहर का तत्व आया उससे फरीदाबाद को फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। रोजगार क्षेत्र की बात करें तो हमारे शहर में ना रोजगार पहले से बढ़ा है जब से मोदी सरकार आई है। और लोगों को रोजगार मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं मिल रहा। बढ़िया पानी मिलता है, इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। ये 10 साल में बीजेपी में कोई भी किसी तरह की इंडस्ट्री में कमी नहीं छोड़ी। IMT में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई जा रही है। लोग IMT में बहुत ही रोजगार मिला हुआ है। ये 10 साल में बीजेपी की 10 साल में सड़कों को लेके, खासकर बिजली को लेके और पानी को लेके काफ़ी सुधार हुआ है, और धीरे धीरे हो रहा है। थोड़ा 90% के करीब हो गया, 10% रह रहा है, वो आने वाले समय में हो जाएगा। तो जब चारों तरफ रोड देखो आप, कितनी बढ़िया रोडें बन गई हैं, और पानी की भी, बिजली की बार बहुत हुआ, कितनी गर्मी पड़ी, उसमें भी बिजली का काफ़ी हो रहा महत्व इस गर्मी से निजात पाने का। और नालियों पे, पानी पे अच्छा वो विकास हुआ है, एक अलग तरह का विकास है, पहले से ज़्यादा बेहतर है। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि व्यापारियों के हितों के लिए, समाज के हितों के लिए, गरीब जनता के हितों के लिए जिनको राहत मिले, इस प्रकार से जो GST के ऊपर टैक्स है उसको स्लैब को घटाया जाए। और व्यापारी ही ऐसी कड़ी है जो कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है। व्यापारी ही एक ऐसी जो टैक्स देने से हरियाणा के विकास कार्य, सड़कों का, लाइटों का, स्ट्रीट लाइट का और सारे देश का खर्चा व्यापारी ही चलाते हैं। मेरी निवेदन है कि व्यापारियों को जो राहत दी जाए जिससे महंगाई पे भी कंट्रोल हो, डीजल व पेट्रोल पे GST घटाई जाए। ऐसा मैं देखो एक व्यापारी होने के नाते और समाज का एक नागरिक होने के नाते मैं सरकार से यही चाहूँगा कि जिस तरह आज बेरोजगारी की चरम पर सीमा छू रही है, जो आप सब भी भली भांति जानते हैं, आज प्रेस मीडिया को भी पता है, हम आम जनता को भी पता है कि कहीं ना कहीं देखो बजट पास होना है, बजट पास करते वक्त जो भी टीम गठित की जाती है उनको इस चीज़ पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि
हमारे शहर में ज़्यादा से ज़्यादा हर एरिया में इंडस्ट्री लगाई जाए, कहीं ना कहीं रोज़गार दिया जाए। क्योंकि देखो अगर रोज़गार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लोग नशे की तरफ बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं चोरियां भी होंगी, वारदातें भी होती हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो घट सकती हैं। और सरकार इस काम को करने में अपनी अगर अहम भूमिका निभाएगी तो मुझे लगता है कि हमारे शहर की छोड़ो हमारे समाज की हर तरफ अर्थव्यवस्था सुधर सकती है।